अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है शबान स्पेशल रेसिपी चने की दाल का हलवा। और ये स्पेशली शबान में ही बनाया जाता है। आप वैसे भी इसे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर एक मरतबा ट्राई करना और मुझे बताना है ये अमेजिंग हलवा आपको कैसा लगा है। और मुझे बताएं किस किस का ये फेवरेट और किसी ने ये पहले ट्राई किया है या फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 किलो जो है वो चने की दाल ले ली थी और उसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। जब वो अच्छे से फूल गई थी तो मैंने क्या किया था, उसे थोड़ा सा पानी से वॉश करके उसको मैंने दूध शामिल करके दूध के अंदर ही चने की दाल को बॉईल किया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 1 किलो चने की दाल में 1 किलो ही दूध लिया था और अच्छे से उसे जो है वो बॉईल कर लिया था दूध के अंदर ही, और उसे मैशर की हेल्प से ऐसे से मैश कर लिया है। देखिए आप कितने अच्छे से ये मैश हो गई है। उसके बाद मैंने एक पैन में लिया है आधा किलो जो है वो मैंने घी ले लिया है और घी देखें गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। घी अच्छे से जैसे गर्म हो जाए, ये देखें घी अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने जितना भी वो चने की दाल का जो पेस्ट था वो मैंने सारा का सारा घी में शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा देखिएगा, जब आप इसको स्टार्टिंग में मिक्स कर रहे हैं ना तो आपका हाथ बिल्कुल इजीली चल जाएगा, मतलब कि आपको इतना इशू नहीं होगा और बिल्कुल हल्का हल्का आपको वेट लगेगा। आप इजीली इसको चला सकते हैं और ऐसे इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छा, इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने पहले एक रेसिपी अपलोड की है सूजी की हलवे की, और तो दूसरी उसमें इतना टाइम नहीं लगता, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने इसकी 1 घंटे तक अच्छे से भुनाई की थी, इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने इसकी 1 घंटे तक घी में ही अच्छे से भुनाई की और कोई चीज़ शामिल नहीं की। और ये देखिए अब कितना थिक ही हो गया था। 1 घंटे भुनाई के बाद मैंने देखिए यहाँ पे ले लिया आधा किलो चीनी, और चीनी को जो है वो मैं ऐसे ही जब ये 1 घंटे इसकी भुनाई करने के बाद मैं चीनी को शामिल करूँगी। अच्छा, चीनी से स्टेज पे इसलिए शामिल किया है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो भी ना आए। पहले मैंने इस पर दूध में जो मैंने इसे पका लिया, बॉईल किया है, तो वो अच्छे से पक गई है और उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है कि यहाँ पर मेरा टाइम सेव हो गया, वरना ये 2 से 3 घंटे लगते हैं इस हलवे में। बहुत एफर्ट है, वैसे बनता बहुत टेस्टी है, एफर्ट फिर वसूल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने चीनी डाली है ना तो चीनी ने अपना पानी जो है वो छोड़ना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए बैटर कितना हमारा दोबारा से ये सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे कुछ, और ये मैंने फूड कलर लिया। ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी किशमिश ऐड कर दिया इसमें, और किशमिश को मैंने अच्छे से सोक कर लिया था, अच्छे से वॉश किया, फिर सोक करके रख दिया था। और ये देखें इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो मैंने 5 से 6 ड्रॉप्स जो हैं वो फूड कलर शामिल किया है ताकि इसका कलर और अच्छा सा आ जाए। फूड कलर शामिल कर दिया है। ये जब चीनी अच्छे से इसमें पक चुकी है उसके बाद ही मैंने ये शामिल किया है। आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा या कम या ज़्यादा लगे तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हलवा बहुत अच्छे से पक चुका है। मैंने ड्राई फ्रूट शामिल करने के 15 मिनट बाद तक मैंने पकाया इसे अच्छे से। और ये देखें उसके बाद मैंने बर्तन में क्या किया, उसे ग्रीस किया है जैसे हम ग्रीस करते हैं केक के लिए। सेम हमने क्या किया, घी ऑयल के साथ कर सकते हैं। तो मैंने डिश आउट करने के लिए इसको हम कैसे पीसेस में करेंगे अभी आप देखिएगा नेक्स्ट इसका प्रोसेस। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने सोचा इसके ऊपर ही लगाऊंगी, तो मैंने ऊपर लगाए हैं, मैंने सेंटर में ज़्यादा शामिल नहीं किए। तो ये देखें मैंने इस तरीके से जो है वो चम्मच की हेल्प से ही इसे किया। जैसे जैसे कर रही हूँ आपने उस प्रोसेस को बिल्कुल देखना है, और आपने ना ये ठंडा होने के बाद नहीं करना। आप देख रहे होंगे कैसे ये धुआंधार हलवा जो है वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ पूरे बर्तन के अंदर। आपने सेम ऐसे ही कर लेना है, बिल्कुल इक्वल जो है वो लेयर बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। आपने बिल्कुल ऐसे चम्मच की हेल्प से जो है ना कर लेना है। अच्छा, ये जो मैंने इसमें पहले घी या ऑयल लगाया वो मैंने इसलिए लगाया था कि जब हम हलवे के पीसेस को उतारेंगे तो वो उसके साथ बिल्कुल चिपका नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा जैसे हम केक के लिए प्रोसेस करते हैं। अगर आप केक की रेसिपी जानना चाहेंगे तो मुझे उसके लिए बताइएगा, इंशाल्लाह हम केक की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे।
ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने करना है कि एक बार अगर कहीं पर भी कोई जगह जो है ना वो खाली ना रहे, अगर आपको लगे तो आप इस तरीके से उसमें और हलवा शामिल करके आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद करने के बाद ना हाथ की हेल्प से ज़रूर प्रेस करें ताकि ये लेयर ना बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो हाथ अपने बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो वॉश करके और इसे इस तरीके से कर लेना है प्रेस। और यहाँ पर देखें मैंने जो कोपरा जो है वो कद्दूकस करके रखा हुआ था, मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ बादाम और वॉलनट्स वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने उसको पीसेस में कट कर लिया था। आप चाहें तो फुल भी इस पर लगा सकते हैं, बट मैंने पीस में इसलिए कट किया था कि उसे मुझे सही लगता है कि टेस्ट जिस चीज़ का मेन टेस्ट होता है ना वो आना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का ही टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा अगर आप बड़े बड़े लगाएंगे। तो ये देखें सेम जिस प्रोसेस से कट किया जा रहा है ना, आपने बिल्कुल इसी प्रोसेस से कट करना है। पहले आपने हॉरिजॉन्टल लेना है, फिर आपने वर्टिकल स्लाइसेस लेने हैं। और 1 घंटा जो है ना वो मैंने इसे कपड़े से कवर करके रख दिया था। आप मलमल के कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। ये एक मेरी डिश भी इसमें तैयार हो गई थी और एक इतनी बड़ी मतलब दूसरी परात में ये तैयार हो चुकी है। 2 मतलब अच्छे खासे बर्तन मेरे फुल 1 किलो के हलवे में रेडी हो गए हैं। तो आपने ज़रूर इसे रेसिपी को ट्राई करना। और देखें मैंने जैसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं रिमूव कर रही हूँ ना, आपने भी बिल्कुल साइड से ऐसे ही इसे करना है, क्योंकि इससे ही होगा। बहुत सॉफ्ट होता है चने की दाल का हलवा, टूटेगा नहीं। और ये देखें कुछ पीसेस मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं, कितना टेस्टी लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। अच्छा, आप इस हलवे को जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 वीक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बट एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा, किसी भी ऐसे बर्तन में जिसमें हवा ना जा सके। वैसे भी ये अच्छे से स्टोर रहेगा। इफ़ लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।